नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिविल लाइन परिसर में साइबर थाना का उद्घाटन। ग्रामीणों की समस्या पर मंत्री ने लिया संज्ञान, हटाया गया मलबा। एनटीपीसी में ठेका श्रमिकों से अवैध वसूली का आरोप। अब खबरें विस्तार से। सिविल लाइन थाना परिसर रामपुर में नवनिर्मित साइबर थाना भवन का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर अपने विचार रखे। उद्घाटन कार्यक्रम में महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कोरबा सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने साइबर थाना भवन का निरीक्षण किया और इसे आम नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा बताया। निर्माण कामों का अर्पण कर रहे हैं। ऐसे अवसर में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी यहाँ पर पूर्व में है। सर ये प्रोग्राम जैसे आइए सर मैं आपको सर एक बैरक के नाम से जशपुर वाले सब सुन रहे हैं। आदरणीय आप सबको प्रणाम। प्रणाम। तो जिले की चिंता की है। रायगढ़ भी उनका आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के माध्यम से और माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी के माध्यम से आज साइबर थाना का आज उद्घाटन हुआ है। और उसी तरह से विशेष अलग अलग हॉस्पिटल वगैरह बहुत सारे निर्माण कार्य 255 करोड़ का प्रदेश में हो, जिसका भी हम लोग लाइव के माध्यम से अवलोकन भी किए हैं। और निश्चित तौर पर आज थाना साइबर थाना का उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से संपन्न हुआ है। कोरबा जिला को भी यह सौगात मिला है। और निश्चित तौर पर साइबर थाना होने के बाद यहाँ पर जो अपराधीकरण है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। लोग ठगी के शिकार जो होते हैं उसमें कसावट आएगी और लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पुलिस हमारी जान माल सुरक्षा करती है और उनकी व्यवस्थाएं अच्छी रहेगी तो सुरक्षा भी हम लोगों को अच्छा मिलेगा। देखिए, साइबर जो अपराध है वो एक नई चुनौती बन के उभर रहा है और इसके लिए हम सुगम लोगों की मदद कर सकें, वहाँ पे उसमें कार्यवाही भी कर सकें, इसलिए एक स्पेशलाइज थाने का आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से उद्घाटन भी हुआ है। इसके अंदर पद स्थापना भी हुई है और आने वाले समय में हमारा यही प्रयास रहेगा कि कोरबा में हम साइबर ठगी के जो हमारे शिकार जनता है उसको हम राहत दिलवा सकें। और मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से भी जनता से अपील करना चाहता हूँ, अगर सर्वप्रथम तो वो अज्ञानता और लालच, ये जो दो बीमारियां हैं, इनसे बचें, साइबर ठगी का शिकार ना हो। और यदि आप साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं तो 1930 के ऊपर कॉल करके अपनी राशि को होल्ड करवाएं और तब भी अगर कोई समस्या है तो निसंकोच पुलिस से संपर्क करें, हम यथासंभव आते हैं। अभी हमारे पास क्योंकि IT एक्ट के अंदर एक निरीक्षक को ही इसके अंदर अधिकार प्राप्त है, इससे हमने ललित चंद्रा जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको प्रभार अभी मिला है। और लगातार ट्रेनिंग, क्योंकि एक ऐसा फील्ड है जिसमें लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए स्टाफ को भी ट्रेन करना आवश्यक है
और खुद भी हमें इसके बारे में जागरूकता लाती है। जी जरूर, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण फील्ड है। जैसे जैसे हमारे सामने नई चुनौती आएगी उसके लिए अपने को प्रिपेयर करना हमारा सतत प्रयास रहेगा। देखिए, अभी भी हम जो बाहरी राज्यों के, बाहरी जिलों के जो अपराधी होते हैं, समन्वय स्थापित करके हम करते हैं। जो भी हमारे पास और इंटरनल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इसके ऊपर हम लगातार संपर्क में रहते हैं। हमारा सतत प्रयास है कि समन्वय स्थापित करके हम अपराधों तक, कि मैंने जैसे कि ये बताया, दो हमेशा बहुत जरूरी चीज रहती है, एक अज्ञानता और एक लालच। कभी कभार हम इग्नोरेंस में आकर और कभी कभार अपने पैसे को जल्दी बढ़ा लें, इस तरह के झांसे में आके हम साइबर ठगी का शिकार रहते हैं। हमेशा सुरक्षित माध्यम, जो सरकार कभी भी ना पैसा कभी देता है, ना कभी OTP मांगता है, इसके प्रति सबको सजग रहने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ आप भी इस बारे में जागरूकता फैलाने में हमारा सहयोग करें। आम आदमी पार्टी यूथ विंग द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि आम आदमी यूथ विंग द्वारा कोरबा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाना था, लेकिन जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण पार्टी को यह कार्यक्रम स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा। कार्यक्रम में यूट्यूबर आकांक्षा टोपो भी शामिल होने वाली थी। फिलहाल कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। हम लोगों ने उनको मिलने के कारण से वो थोड़ा सा नाराज होकर के यहाँ से चले गई। इसका नुकसान उनका नहीं है, वो नुकसान हमारा ही है, हमारे कोरबा का, जिसका आज हमारा तिरंगा तो निकलना था, जिसके लिए अपने आकांक्षा टोपो जी को बुलाया था, अंबिकापुर की जो थी, यूट्यूबर है। मेरा सवाल उनसे यही था कि हम अपने देश में तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं, हमको उसकी अनुमति नहीं मिल रही है। आज हम लोग जल जंगल जमीन बचाने को लेकर के तिरंगा यात्रा निकालने वाले थे, जिसके अनुमति के लिए हम लोग कल 24 घंटा पहले हर प्रशासन के हर अधिकारी के पास गए, लेकिन हमको पेपर वर्क में ऐसा उलझा दे कि हम लोग अनुमति ही नहीं मिली, जिस कारण से हमारा प्रोग्राम आज स्थगित हो गया। इसका आकांक्षा टोपो जी का आने का था, आई हुई थी इनको प्रोग्राम के लिए, इनको ना प्रोग्राम में आए, उसके लिए था मेन मकसद कि इसमें पार्टिसिपेट ना करें। यूथ विंग आजाद जी हैं हमारे अध्यक्ष, उनके थ्रू यूथ का था, सीतामढ़ी कोरबा से लेकर ठाकुर नगर चौक तक के लिए हमारा था। एनटीपीसी कोरबा में कार्यरत ठेका श्रमिकों के वेतन से ठेकेदारों द्वारा की जा रही अवैध वसूली एवं श्रम कानूनों के खुले उल्लंघन के विरोध में श्रमिक संघ द्वारा केसी जैन मार्ग चौक एनटीपीसी से कलेक्टर कार्यालय तक पैदल रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि एनटीपीसी में प्रचालन, अनुरक्षण, सिविल व अन्य कार्य बड़ी संख्या में ठेकेदारों के माध्यम से कराए जाते हैं। ठेका श्रमिकों पर केंद्रीय न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू है, इसके बावजूद श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। मैं 2022 से यहाँ ठेका मजदूरों के जो केंद्रीय जो लेबर लॉ है, श्रम कानून के तहत मिलने वाली सुविधाएं हैं, जैसे पेमेंट स्लिप ना देना और इनको न्यूनतम मजदूरी पूरा देने के बाद ठेकेदार के द्वारा, मुंशियों के द्वारा अवैध वसूली किया जाता है। जो आज के रेट में केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी 541 रुपया है, उसको 200, 250, 300 रुपया से लेके मुंशियों के द्वारा संयंत्र के अंदर में वापस लिया जाता है। यहाँ के मानव संसाधन विभाग के HOHR शशि शेखर के द्वारा मैंने कई बार गुहार लगाया, रीजनल लेबर कमिश्नर को लिखित, डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर रायपुर को भी बताया, पर किसी की कान में जूं नहीं रेंग रही है। और शशि शेखर के द्वारा ये बोला गया कि अभी ज्वलंत मुद्दा ये था कि ITI के लोगों ने अपना 760 रुपये के जगह में 390, 400 रुपये के रेट में वापस लिया जा रहा था। उसके विरोध में उन्होंने पैसा को रोका और उनके महाप्रबंधक महानंद के द्वारा इनको विधिवत बताया गया। बताने के बाद में ये कहा गया कि सर हमसे पूरा पैसा की जगह में 760 की जगह में हमको 400 रुपये के रेट में वापस लिया जाता है, तो आप लोग एकजुट होकर इसका विरोध करो। हमने मानव संसाधन विभाग के शशि शेखर को बोला, सब यू टर्न ले लिए और यहाँ देखा जाए तो उनका कोई दोष नहीं है ITI वाले लोग का, उनके द्वारा पैसा लिया गया है। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आज श्रम विभाग कहता है पुलिस विभाग में जाओ, पुलिस विभाग बोलता है श्रम विभाग में जाओ। यहाँ मजे की बात है कि NTPC की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनका श्रम कानून के तहत जो मिलने वाली जो सुविधाएं हैं सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। और मैंने एक बार अनेकों बार लिखित, मौखिक, हर फोरम में बोला।
रामनगर स्थित शाही मुड़ी के मुख्य प्रवेश द्वार पर सीएसबी द्वारा डाले गए मलबे से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कैबिनेट मंत्री स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मंत्री के पहुंचते ही सीएसबी के अधिकारियों से मौके पर बातचीत की गई, जिसमें ग्रामीणों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए मुख्य द्वार पर 8 फीट चौड़ा रास्ता खोलने के निर्देश दिए गए। मंत्री के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन और सीएसबी की कार्यवाही तेज हो गई। इसके तुरंत बाद जेसीबी मशीन बुलाकर घटनास्थल से मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया। मलबा हटाए जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और मंत्री व प्रशासन का आभार व्यक्त किया। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि देखिए, सीएसबी के द्वारा रामनगर के और शाही मुड़ी के आवागमन के रास्ता को बंद कर दी गई थी और हमारे माननीय पार्षद महोदय, यहाँ के वार्ड के पार्षद हैं पीरर साहू और हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, सारी लोगों ने मुझे फ़ोन पर बात की और मैंने कहा था मैं इस वार्ड में आकर देखूंगा। अभी स्थल पर सीएसबी के मुख्य अभियंता और उनके साथ में अधिकारी उनके उपस्थित हुए और हमने कहा कि तत्काल गेट को खोला जाए ताकि लोगों के आवागमन की साधन सुनिश्चित हो सके और यहाँ पर 8 फीट गेट खोलने का निर्णय हुआ है और गेट जहाँ मिट्टी पार दिया गया था तत्काल जेसीबी आके खड़े हो गए हैं, मिट्टी हटाने का काम प्रारंभ हो गया है। सिद्धिविनायक अस्पताल में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर अस्पताल परिसर में उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान सिद्धिविनायक अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर शद्दलनाथ की माताजी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात उपस्थित चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं कर्मचारियों ने राष्ट्रगान गाया और देश की एकता व अखंडता के प्रति अपने कर्तव्य निभाने का संकल्प लिया। इसीलिए मैं सोच रही हूँ भाई ऑडियंस जितना है मैं सोचती हूँ बहुत आगे बढ़े। ये जो स्टाफ है, लड़कियाँ, ये लोग भी बहुत अच्छा लेबरियस वुमेन, मतलब बहुत परिश्रम बहुत करते हैं, मेहनत, इसीलिए परिश्रम बहुत करे और दे रहे हैं। इसीलिए मैं सोचती हूँ भाई मैं भी सबको नहीं तो कुछ लोगों को सेटिस्फाई करके भेजे यहाँ से, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सब एक जिम्मेदारी कि हम लोग हमारे यहाँ जो भी लोग नियत साफ नहीं है, कितना भी करो आप नहीं कर सकते। तो नियत ही मैं देखता हूँ, हमेशा नियत को ही देखता हूँ मैं, नियत साफ है कि अगर नियत साफ है, आपसे नहीं भी बन रहा है तो काम हो जाएगा, ये आप मान के चलो। और मैं एक ही काम सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, अंदर में रहे कम से कम दान, सेवा, दया, धर्म, इतना नहीं तो इतना भी रहेगा। बस मेरे आशीर्वाद उतना ही है जी। सबके सब जितने हैं सबको मैं बोलती हूँ इतना ही आगे बढ़ो, इतने तुम मेहनत करो, एकदम मेहनत ज़्यादा, बहुत मेहनत करोगे तो ऊपर वाला भी नाम आपके पास खुश हो जाएगा। खुश होकर उनका इच्छा नहीं है, आपका तकदीर में नहीं है ये देना किंबा लेना, लेकिन वो भी इतना मजबूर हो जाएगा आपको देने में, वो भी मजबूर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा,
फार्मेसी, ओटी टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।